हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर को डील करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय में वेक्टर का ऑल कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आईआईटी, जेईई मेन और इवन 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को बड़ी ध्यान से सुने और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं वेक्टर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खासतौर पर उस स्टूडेंट के लिए जो अभी आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी 12 क्लास में हैं। तो आज के इस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम लोग जो वेक्टर है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप कंसेप्ट को क्लियरली समझ सकें। तो आज के इस एडिशन में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और वेक्टर के एडिशन के बारे में, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसे समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। तो वेक्टर को बेसिकली जो वेक्टर का फॉर्म होता है वह इस टाइप से आपको मिलेगा बहुत जगह। और जो यहाँ पर आई जे के है ये यूनिट वेक्टर्स हैं और A1 B1 C1 जो है ये कांस्टेंट है, इनका कंपोनेंट्स है। हम दो वेक्टर लेके चलते हैं, एक बी वेक्टर है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 B1 C1 और ये A2 B2 और ये है C2। ये दो वेक्टर हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं इसे ऐड कैसे किया जाता है, यानी जो A1 वेक्टर है और B1 वेक्टर है इसका एडिशन कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है कि इसका अगर ऐड करना है तो जो भी वेक्टर है ठीक सामने वाले को आप ऐड करते चले जाएं। जैसे इसे ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 आई कैप, और इसमें ऐड कर दें B1 प्लस B2 जे कैप। इसके ठीक सामने वाले को ऐड कर दें C1 प्लस C2 के कैप। यही हो गया A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर। बहुत ही आसान है। जैसे मान लें एक A1 वेक्टर देखते हैं 5i प्लस 7j प्लस 6k, और एक और हम लोग वेक्टर ले रहे हैं बी मान लें कि B1 वेक्टर है, यह है 2i प्लस 3j और प्लस 1k। इसको हमको अगर ऐड करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो सामने सामने जो कांस्टेंट है सबको बारी बारी से ऐड कर देंगे। 5 to 7i और इसे ऐड करेंगे 10j, फिर उसको ऐड करेंगे 6 प्लस 1 यानी 7k। तो ये हमारा जो A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर है इसका वैल्यू दे देगा A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर। इसका ये एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्शन भी बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे तो आपका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। यानी A वेक्टर माइनस B वेक्टर निकालना है तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दें। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि आपके पास यदि मान लें K1 वेक्टर है और इसका वैल्यू है 5i प्लस 4j, और इसमें से हमको माइनस करना है K2 वेक्टर को, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखे हैं 2i प्लस 3j, और हमें निकालना है बेसिकली K1 वेक्टर माइनस K2 वेक्टर। तो इसका जो 5 में से 2 माइनस 3i कर देंगे प्लस 4 में से 3 कर देंगे यानी j वेक्टर। तो ये K1 वेक्टर माइनस K2 वेक्टर का वैल्यू बताएगा। ये बातें हो गई एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, कि डॉट प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट्स निकालना भी बहुत ही आसान है। A1 वेक्टर, अगर A1 वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और हमारे पास एक और वेक्टर है B1 वेक्टर, और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A2 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर और प्लस C2 वेक्टर। मान लें कि ये हमारे पास दो वेक्टर है और हम इसका जो है डॉट निकालना चाहते हैं, यानी A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये A1 इंटू A2 आई कैप, तो ये दो जो वेक्टर है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू होता है वह स्केलर होता है। इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दें B1 B2 प्लस C1 C2, तो ऐसा करेंगे यही इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। जैसे हमारे पास
एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास A1 वेक्टर है और इसका वैल्यू है 3i + 2j + 3k। हमारे पास एक और वेक्टर है गिवन 2i + j + 3k। मान लें हमारे पास दो वेक्टर है और इसका हम लोग डॉट निकालना चाहते हैं, A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर। तो जो कोरेस्पॉन्डिंग है उस एलिमेंट है, कांस्टेंट है, उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करें। तो 3 × 2 + 2 × 1 + 3 × 3 और सबको ऐड कर दें 6 + 2 + 9 यानी 17। तो ये इसका वैल्यू हो गया। आप देखें यहाँ पर जो वेक्टर है A1 ये वेक्टर क्वांटिटी है, B1 वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट आया 70 यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का आप डॉट निकालेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वह एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जो है वह डॉट प्रोडक्ट्स के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस मैनर में आपको बताएंगे कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास A1 वेक्टर है और A1 वेक्टर गिवन है A1i + B1j + C1k। और हमारे पास एक और दूसरा जो वेक्टर था वह B1 वेक्टर था A2i + B2j + C2k। तो इसका हम लोग क्रॉस कैसे निकालेंगे, यानी A1 क्रॉस और B1 का क्रॉस हम लोग करेंगे, कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपने जो डिटर्मिनेंट्स है वो पढ़ा ही होगा। इसमें हम लोग इसमें i j k टाइप का हम लोग एक कॉलम बनाते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है कांस्टेंट उसको हम लोग बारी बारी से सबके सामने लिख देते हैं, A2 और फिर B2 फिर C2 और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ये डॉट इसका आ जाता है। तो इसको हम लोग निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आई लेंगे, जब एक आई कैप लेंगे, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वह स्केलर ना होकर एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, इस चीज़ को याद रखें। तो इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस लेंगे, जैसे आई कैप ले लिए तो आई कैप को छोड़ेंगे तो जो बच जाएगा B1C2 B2C1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे B1C2 - B2C1 और ये आई कैप हो गया। उसके बाद हम लोग फिर जे कैप निकाल लेंगे। तो जे कैप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जे को ढक लेंगे। तो ये वाला लाइन में सब ये वाला कॉलम पूरे ढक जाएगा, यानी A1C2 A2C1 को ऑपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा A1C2 - A2C1 और इसका जे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के वाला जो कॉलम है उसको ढक लेंगे। तो जो बचेंगे एलिमेंट्स उसका हम लोग क्रॉस ले लेंगे, यानी A1B2 और -A2B1 और इंटू के कैप। तो आप देख सकते हैं आई जे के के फॉर्म में जो रिज़ल्ट है वह आया है, यानी किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वह खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस चीज़ को याद करें। तो फ्रेंड्स, आपको एक होम टास्क दे के जाते हैं कि आप दो वेक्टर का क्रॉस निकालें। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, A1 वेक्टर है 5i + 2j + 7k और एक दूसरा वेक्टर हम लोग दे रहे हैं जिसका वैल्यू है 2i + 3j और +5k। इसका वैल्यू निकाल कर आप हमें कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बतावें कि इसका वैल्यू आपने कैसे निकाला है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा ये टॉपिक्स वेक्टर का, जिसका हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बतावें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम बहुत कम समय में कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं। और यदि आप चाह रहे हैं कि हम अगला पार्ट भी लेकर आवें तो हमारा जो टारगेट है 100 लाइक्स और 50+ कमेंट्स का, इसे ज़रूर पूरा करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।